कठुआ जिले के इलाके में बादल फटने से बड़ा हादसा पेश आया है। इस वाकये में 5 अफराद की मौत हुई है और 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। भारी बारिश और मलबे से जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह बंद हो गई है, जबकि रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है। कई घरों में पानी दाखिल होने से मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल इस दौरान किया गया। SDRF समेत इंतजामिया की टीमें राहत व बचाव कार्रवाइयों में मसरूफ है। तो वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कठुआ जिले में बादल फटने से होने वाले जानी नुकसान पर गहरे गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उनके ख्यालात सोगवार खानदानों के साथ हैं। जख्मियों के जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। उन्होंने कहा, मैं कठुआ में बारिश के नतीजे में लैंडस्लाइडिंग में होने वाले जानी नुकसान से बेहद गमजदा हूं। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को सूरत हाल और जारी इमदादी इक़दाम के बारे में आगाह किया गया है। इंतजामिया के जरिए बचाव और राहत काम जारी है। तो वहीं मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कठुआ में बादल फटने की वजह से जानो माल के हुए नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ है और मुतासिरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। अमित शाह ने साबिक ट्विटर यानी X पर एक बयान में कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से फोन पर बातचीत भी की और सूरत हाल का तफसीली जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि मकामी इंतजामिया की निगरानी में राहत और रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी है, जबकि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें भी जाए वक़ुआ पर रवाना कर दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत हर सतह पर जम्मू कश्मीर के बहन भाइयों के साथ खड़ी है। तो वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जिला कठुआ में बादल फटने से हुई तबाही पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला ने समाजी राब्ते की साइट X पर राहती पैकेज का भी ऐलान किया। उन्होंने इस वाक़े में जाँ बहक अफराद के लिवाहिकीन को 2 लाख रुपए और शदीद जख्मियों को 1 लाख और मामूली जख्मियों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर पर तबाहशुदा मकान के लिए 1 लाख और शदीद मुतासिरा मकान के लिए 50,000 और जुज़वी तौर पर मुतासिरा मकान के लिए 25,000 रुपए इमदाद फराहम की जाएगी। NC के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिला अनंतनाग के अच्छाबल पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी सैयद तौकीर अहमद शाह के ससुर गुलाम हसन वानी के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। इस मौके पर मरहूम के ईसाल सवाब के लिए इज्तिमाई दुआ फातिहा ख्वानी की गई और लिवाहिकीन के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए उनके लिए सब्र व हौसले की दुआ की गई। इस मौके पर पार्टी के चीफ तर्जुमान तनवीर भी मौजूद रहे। कठुआ के DC राजेश शर्मा ने कहा कि कठुआ में सड़कों और इंसानी जानों को काफी नुकसान पहुंचा है। 5 लोगों की मौत हुई है और 7 लोग जख्मी हैं। जख्मियों को पठानकोट के फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा, राहत कार्य और बचाव का काम जारी है। में बड़े अनफॉर्चुनेट जो कल से 2-3 दिन से बारिश चल रही थी और आज से लगातार चल रही है, इसमें काफ़ी नुकसान हुआ रोड्स का और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसके साथ साथ कुछ लाइव का हुआ, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। 5 लोग यहाँ पे इस गांव में डेथ हो गई और 7 लोग इंजर्ड हैं। इंजर्ड को एयरलिफ्ट किया गया पठानकोट के मेडिकल हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल में, और डेथ्स है वो बॉडीज यहीं पे हैं। और इसके अलावा जंगलोट में भी 2 जो हैं जाने गए हैं। इसके अलावा घर काफ़ी मशहूर है इसमें। रोड तो मैंने आपको कहा कि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नुकसान हुआ। हाँ, जो इंस्टेंट रिलीफ है, जो खाने पीने का है, बाकी जो SDRF नॉर्म्स में वो तो इमीडिएटली हम उनको दे देंगे, लेकिन जो खाने पीने का इनको जरूरत है वो इमीडिएटली प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई कि कनेक्टिविटी का इशू बन गया। जैसा आप लोग भी देख रहे हैं कि वो रोड पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और 3-4 घंटे लग रहे हैं पैदल यहाँ पहुँचने में। तो कोशिश हमारी यही है कि सारा कुछ एयरलिफ्ट करते हैं।